Hello friends, how are you all? I hope everyone is perfectly fine. फ्रेंड्स, आज हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 2 है, जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बिना किसी देरी के चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका दिया हुआ है इफ़ 10a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18, तो वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? दिया हुआ है कि जो tan 2a की वैल्यू है वो cot a माइनस 18 के बराबर है, जहाँ पर 2a एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन रहने वाला है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गिवन tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। इसके बाद अगर हम देखें तो a माइनस 18, ये जो 10 है ये tan 2a है। 10 कब आता है? जब हम cot में से 90 में से कुछ माइनस करते हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 10 हमको लाना है तो 10 और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब cot में से कुछ माइनस किया होगा तब ये 10 की वैल्यू आई होगी। इसका मतलब ये जो 10 है ये कैसे आया होगा? cot 90 माइनस 2a, ऐसा कुछ रहा होगा, जिसको हमने cot को माइनस करने के बाद हमने 10 लिख दिया होगा। तो पढ़ते हैं आगे। और ये जो इधर वाला है इसको हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, cot a माइनस 18। अब यहाँ से cot से cot कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो 18 है इसको हम 18 को इधर ले आएंगे और जो 2a है इसको हम इधर ले जाएंगे। तो ये 90 और ये जो हमारा 18 है इधर, यहाँ पर हमारा 18 माइनस में है, जो कि अगर हम इसको इधर चेंज करके लाएंगे तो ये 90 और ये जो हमारा 18 है ये आ जाएगा प्लस में। 19 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a, और जो ये 2 यहाँ पर माइनस में है ये भी इधर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा फ्रेंड्स। अब ये इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएंगे 108 इज इक्वल्स टू ये आ जाएंगे 3a। इस 3 से इसको काट देंगे तो जो हमारी a की वैल्यू है वो बच जाएगी 36। यही आपका आंसर है। तो देख लें एक बार फिर से। हमको दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। 10 को हमने किस में लिखा? cot में लिखा, और जो cot था उसको हमने सेम रहने दिया। अब ये वाले cot से ये दोनों cot आपस में दोनों क्या हुए? कट गए। इसके बाद यहाँ से हमारा बचा 90 माइनस 2a और यहाँ से बचा a माइनस 18। अब 18 को ले गए 90 के पास और 2a को ले आए 1a के पास। तो ये जो माइनस का 18 था यहाँ पे आ गया, ये प्लस का 18 बच गया। इन दोनों को प्लस करेंगे 108 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। अब 3 से इसको हमने काट लिया, हमारी a की वैल्यू आ गई 36। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया गया है tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है गिवन tan a इज इक्वल्स टू cot b। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो tan a है इसको हम ऐसे रख लें, tan a को tan a रख लें, और ये जो cot है ये कैसे आया होगा? ये tan 90 में से हमने वैल्यू माइनस करी होगी, तभी तो हमारा cot आया होगा, क्योंकि tan को हम 90 में से माइनस करते हैं तो cot बन जाता है। ये tan से tan कैंसिल हो गया, ये बचेगा a इज इक्वल्स टू 90 माइनस b। इस b को इधर ले जाएंगे प्लस में, तो ये आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 90। यही हमको प्रूफ करना था, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं इसको भी। इसमें दिया गया है sec a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 एंड 4a इज एन एक्यूट एंगल, वैल्यू ऑफ a हमको फाइंड करनी है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो सेक 4a की वैल्यू है वो कोसेक a माइनस 20 के इक्वल है और a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जो हमको दिया गया है सबसे पहले उसको हम यहाँ पर नोट कर लें। गिवन सेक 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। इस तरह हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सेक और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये जो सेक है इसको हम कोसेक में अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू कोसेक, ये जो हमारा है इसको हम सेम रहने देंगे, a माइनस 20। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोसेक से कोसेक कट जाएगा, क्वेश्चन बचेगा हमारा 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। अब जो a वाले दोनों टर्म्स हैं वो एक तरफ और बिना a वाले एक तरफ, इस तरह हम करेंगे तो ये 20 यहाँ आ जाएगा 90 के पास प्लस में, 90 प्लस 20 a, और ये जो 4a है ये भी इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे ये 110 बन गए और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5a बन जाएगा। अब 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री, जो कि क्या है, एक एक्यूट एंगल है। यही हमको फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि दिया गया है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं ए बी एंड सी और हमको प्रूफ करना है ये, इसको हमको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो जो हमको दिया गया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है जो ए बी सी हैं वो क्या हैं, किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं। तो हमने सबसे पहले एक ये ट्रायंगल बना लिया और अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद तो हमको दिया हुआ है जो ए बी सी हैं वो इसके इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर मतलब इसके अंदर के एंगल हैं, एक ए, एक बी और एक सी। तो ये ऊपर ए है, सॉरी, तो हम देख लेंगे ऊपर ए है हमारा, इधर ये बी मान लेंगे और ये सी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, गिवन ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। ये 180 कैसे हुआ, क्यों ये वाला 180 कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। इसके बाद हम देखें तो हम अपने अगर क्वेश्चन में देखें तो एक क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो इधर एक साइड, इधर साइड हमारा ए है, इधर साइड बी और सी है। इसका मतलब ए हमको इधर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बी प्लस सी को हम ऐसे रखेंगे, यहाँ से बी प्लस सी को ऐसे रखेंगे और ये जो ए है इस ए को हम इधर ले आएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह क्वेश्चन अब बच जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए, इस तरह बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अपॉन में 2 भी दिया हुआ है दोनों के, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड में 2 का डिवाइड करें तो ये ऐसे बन जाएगा, बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 और माइनस ए अपॉन 2। अब ये बी प्लस सी अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, 180 अपॉन 2 को इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा 90 माइनस ये बच जाएगा ए अपॉन 2। अब हमको एक चीज़ देखें, हम यहाँ पर क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ये दी हुई है कि जो साइन है इधर हमको साइन मल्टीप्लाई में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई साइन इन बोथ साइड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बी प्लस सी दी हुई है
और यहाँ पर 90 माइनस ए दी हुई है। दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों में साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह बन के आएगा, साइन, इधर हमारा बी प्लस सी था और अपॉन में 2 था। इसके बाद इधर हमारा 90 माइनस ए अपॉन 2 था। इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रख लेंगे साइन। तो इस साइन से साइन, सॉरी साइन से साइन हमको कैंसिल नहीं करना, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। साइन से साइन को हम ऐसे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने यहाँ पे साइन, साइन। अब ये जो हमारा ये वाला टर्म है ये तो हमारा सेम रहेगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर अगर हम देखें साइन है और 90 में से वैल्यू हमारी माइनस हो रही है, तो साइन हमारा किस में चेंज होता था, कॉस में, और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, कॉस ए बाई 2। तो यही हमको प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन हमको दिया था, हैंस प्रूफ। एक बार इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो देख लेते हैं एक बार फिर से। ये क्वेश्चन है, ए बी सी किसी ट्रायंगल के 3 एंगल हैं। तो इस तरह हमने एक ट्रायंगल अपना बनाया जिसके ए बी सी हमने एंगल ले लिए। हमने लिख लिया ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, ए बी सी हमारे इंटीरियर एंगल हैं, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ये जो ए था यहाँ पर, ए को हमने इस तरह इसको हम इधर ले आए माइनस में। अब दोनों तरफ हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये इधर 2 का डिवाइड और ये भी 2 का डिवाइड, ये सेम रहेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 90 बच जाएगा। अब हम दोनों तरफ साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह बन के आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन सेम, ये सेम रहेगा यहाँ पर, और ये साइन 90 में से कुछ माइनस करना है तो ये कॉस में आ जाएगा। इस तरह आपका ये आपको प्रूफ करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है एक्सप्रेस 67 प्लस एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। तो ये जो साइन 67 और कॉस 75 है, इनको हमें ऐसे रेशो में चेंज करना है जहाँ पर एंगल की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और 45 से कम हो। मतलब 0 से 45 के बीच में हमारी एंगल की वैल्यू आनी चाहिए। तो जो हमको दिया गया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं, गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में जो हमको दिया साइन 67 और कॉस 75, ये हम लिख लेते हैं। साइन 67 साइन 67 प्लस कॉस 75। तो ये जो साइन 67 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन जो है हमारा, साइन कब आया होगा, जब हमने कोट माइनस किया होगा तो हमारा साइन आया होगा। इसका मतलब ये साइन कब आया होगा, जब हमने कॉस में से वैल्यू माइनस करी होगी। इसका मतलब कॉस 90 माइनस 67, तभी तो साइन आया होगा। ऐसे ये कॉस कैसे आया होगा, जब साइन 90 माइनस 75 हमने किया होगा। तो यहाँ देखें, हम अगर कॉस 90 माइनस 67 करें तो ये बच जाएगा कॉस 6, अगर 90 में 67 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 23 प्लस इसको माइनस करेंगे तो इस साइन बच जाएगा 15। तो फ्रेंड्स हमारी कॉस की वैल्यू 23 में आ गई और साइन की 15 में आ गई, जो कि दोनों 0 से 45 के बीच के हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।